कंटेंट के नाम पर जी अब कुछ भी चलेगा। गंदा कल्चर वायरल हो गया। फ़िज़ा अली के लाइव शो में जी उनके हस्बैंड को इनवाइट किया जाता है और जी बग़ैर तकद्दुस, इज़्ज़त और तकरीम का ख़्याल रखते हुए उनके हस्बैंड और वो बहुत ही छिछोरी हरकतें करते हैं और उनके हस्बैंड उनको कंधों पर उठा लेते हैं और ऑडियंस की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा बातों को सुनना पड़ा। और अब जी 13 घंटे पहले फ़िज़ा अली ने दोबारा वीडियो पोस्ट कर दी यही एक्शन को रिपीट करते हुए और साथ जी कैप्शन था, लोग कुछ तो कहेंगे। लाइव शो में फ़िज़ा अली को कंधों पर उठाना और फिर कहना जी पब्लिक का काम है जलना, ये इंटरटेनमेंट है जी फ़िज़ा अली या जिम वर्कआउट का नया ट्रेंड। कल तक फेम के लिए चाहिए था टैलेंट, लेकिन आजकल टीआरपी मिल रही है कंधों पर उठाने से। और जी जब लोगों ने इन्हें आईना दिखाया कि ये गलत है, ये आप सरेआम ना करो, करने हैं तो अपने रूम में करो, ठीक है आप मियाँ बीवी हो, लेकिन इस तरह के गलत कंटेंट शेयर ना करो। सच बोलने वाले अब जेलस कैटेगरी में आ गए जी। इन लोगों का जवाब कि आप लोग हमसे जल रहे हो। फ़िज़ा अली के शौहर इंसानों जैसी तो हरकतें कर नहीं रहे, ऐसे लग रहे हैं जैसे वेट लिफ्टिंग चैम्पियन है या WWE का ऑडिशन दे रहे हैं। फ़िज़ा जी अगर कोई सेलिब्रेशन मोमेंट हो, जीत हो, कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो, फन सेगमेंट हो, आप लोग ऐसा करो तो कुछ समझ भी आता है। लेकिन जी बिला वजह बेतुका ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, हाइप के लिए और रेटिंग के लिए ऐसे काम करना अच्छी। फ़िज़ा मुहतरमा फ्रीडम अपनी जगह, लेकिन हर चीज़ को पब्लिक बनाना ज़रूरी नहीं होता। इंसान की सेंस और अक्ल भी कोई चीज़ होती है जी। रिस्पेक्ट कमाने में तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन ये लोग 5 सेकंड के ऐसे स्टंट करने से पूरी ज़िंदगी की रिस्पेक्ट को दांव पर लगा देते हैं। और जी कंटेंट के नाम पर बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना, ये क्रिएटिविटी है या फिर अटेंशन की भूख है? अगर ये क्रिएटिविटी है तो लानत है ऐसी क्रिएटिविटी पर, क्योंकि ना तो ये कोई कंटेंट है और ना ही कोई क्रिएटिविटी है, ये सिर्फ ओवर एक्टिंग है। और जब आप इस तरह के एक्ट करोगे, ओवर एक्टिंग करोगे, जो कि सारी बातें ऑडियंस को ऑकवर्ड और डिसरिस्पेक्टफुल लगेंगे और पब्लिक शॉक हो जाए, तो आप लोग कहते हो ऑडियंस आपसे जलती है, ये सब नॉर्मल है। इस तरह की ड्रामेबाजी और हरकतें करके आप लोगों ने आसमान सर पे उठा रखा है। और अगर पीपल ऑफेंड हो जाएं, पब्लिक ऑफेंड हो जाएं, तो आप लोग कहते हो माइंड योर बिजनेस। तो भाई फिर आप लोगों ने ये पब्लिक बिजनेस बनाया ही क्यों? फ़िज़ा अली के 2 फुट के शॉर्टकट में कोई टैलेंट तो नहीं था जिससे वो फेम हासिल कर सकते, लिहाजा उन्होंने शॉर्टकट वे इस्तेमाल किया और सीधा कंधों पर उठाया और फेम हासिल की। और इन रिटर्न जब पब्लिक ने बोला जी जनाब ये ठीक नहीं है, ये आप लोग अपने प्राइवेट रूम में करो, ये ऑडियंस के सामने पब्लिकली ये करना ठीक नहीं, तो जवाब मिला जी आप लोग हमसे जल रहे हो। क्रिटिसिज्म को जेलसी का नाम दे दिया गया और दोबारा एक्ट रिपीट किया गया, अब जाके लंदन की गलियों में। अगर लोग ये टैलेंटेड और सेंसिबल होते तो समझते कि हमने गलत परफॉर्म किया है और लोगों के नेगेटिव कमेंट्स पर कुछ भी ना बोलते तो। और जब देखा जी आजकल हर ज़ुबान पर हमारा ही टॉपिक है और हमारा ये ट्रेंड जो है, जो कंधा कल्चर, लिफ्ट कंधे पर उठाने वाला कल्चर हमने स्टार्ट किया है, बड़ा ही वायरल हुआ है, तो इन्होंने दोबारा ये एक्ट रिपीट किया क्योंकि हाइप चाहिए तो किसी तरह ही सही। और जी एक औरत मंजर आम पर आई है और कह रही है जी कि इस जो आदमी हैं फ़िज़ा अली के शौहर, इन पहले से मैरिड हैं, इनके 3 बच्चे हैं और जी ये आदमी जो है फ़िज़ा अली के शौहर जो हैं वो मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन फ़िज़ा अली ने बड़ी ही चालाकी से इन्हें अपने जाल में फंसाया और ख़ुद शादी कर ली। और जी कितने कैसी कैसी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं आजकल मीडिया पे इनके बारे में, और ये लोग अजीब व गरीब ड्रामे कर रहे हैं। और जी फ़िज़ा अली जो इनके साथ शादी करके पता नहीं किन हवाओं में हो रही हैं और समझ रही हैं पता नहीं मुझे क्या मिल गया। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूं तो आई डोंट लाइक हिज पर्सनैलिटी, बट दिल का क्या है जी, किसी पे भी आ सकता है। दिल आए गधे पे आए, परी क्या चीज़ है, वाकई ये सही कहावत है। और इन लोगों की स्ट्रेटजी देखें, अगर तो लोग इनकी तारीफ़ करें तो ये लोग कहते हैं हमारे फैंस हैं, अगर लोग इनको क्रिटिसाइज़ करें तो बदले में जवाब मिलता है जी हमसे जलते हैं। खैर जी प्यारी ऑडियंस, हमें इस जो ओवर एक्टिंग से ये समझ में ज़रूर आ गया है, कंटेंट हो ना हो ड्रामा ज़रूर होना चाहिए। टैलेंट से ज़्यादा कंधों की वैल्यू बढ़ चुकी है और एक्टिंग से ज़्यादा जी ओवर एक्टिंग ट्रेंडिंग में है। अगर आप इस क्रिटिसिज्म पर कुछ भी ना कहते ना तो वो कहते हैं ना कि आँख हो जल पहाड़ हो जल, जारी बात है अगर ये ही किस्सा ख़त्म हो जाना था, लेकिन हाइप के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, राई का पहाड़ बनाना। और जी एंड पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, रिस्पेक्ट अर्न होती है लिफ्ट करके नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सब नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि ये हाँ थोड़ी सी ओवर एक्टिंग और अननेसेसरी ड्रामा हो गया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। लेकिन प्लीज़ कंधों पे उठाए बगैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही वायरल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्रामा कम देखें, रियलिटी ज़्यादा समझें। अल्लाह हाफिज़।